हमारी जीभ कभी भी अस्वस्थ नहीं होती, जीभ कभी बीमार नहीं पड़ती, क्योंकि हम जिंदगी भर जीभ की सुनते हैं। पेट की सुनना शुरू कर दो, पेट भी कभी बीमार नहीं होगा। इस बात को समझाने के लिए दोहे के रूप में हमें बताया भी गया है कि पहला स्थान सेंधा नमक, पहाड़ी नमक सुजान, श्वेत नमक है सागरी, ये तो जहर समान। ये बातें हमें मजाक लगती है, और मजाक लगने का परिणाम ये है कि हमारा खुद का मजाक बन गया है, क्योंकि इतनी सारी बीमारियों ने हमें घेर लिया है कि हमें खुद भी नहीं पता है। 10 साल पुराना भी कब्ज है ना, आपने इन बातों को फॉलो कर लिया तो आपकी बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। प्यारे दोस्तों, आशा है कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कब्ज के बारे में। यदि आपको भी कॉन्स्टिपेशन है या पेट से संबंधित कोई भी समस्या है तो इस वीडियो को आखिर तक देखना, आपको इस समस्या का कंप्लीट सॉल्यूशन केवल इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। आपको कोई भी अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कब्ज है क्या, कब्ज की वजह से आपको कौन कौन सी समस्या देखने में मिल सकती है, कब्ज के कारण क्या है और कब्ज के निवारण क्या है। इस वीडियो के अंदर मैं ऐसा आपको बिल्कुल नहीं बताने वाला कि आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ ही औषधि के बारे में बता दूं या केवल एक नुस्खे के बारे में बता दूं और आपको कह दूं कि इसका प्रयोग करो और आप ठीक हो जाओगे, क्योंकि ऐसा कहना कहने का गलत है। और वो गलत इसलिए है कि कोई भी औषधि, कोई भी नुस्खा कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है इस बीमारी के अंदर। आपको इसके अलावा भी बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। आपको अपना एक डाइट प्लान शेड्यूल करना पड़ता है, यौगिक जीवनशैली पद्धति को अपनाना पड़ेगा, कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जिनकी सहायता से ही आप इस बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले समझते हैं कि कब्ज है क्या। यदि आपको मल त्याग करने में समस्या को सामना करना पड़ रहा है, आपका मल बहुत ज़्यादा कठोर आता है और उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा समय व्यतीत करना पड़ता है फ्रेश होने में दूसरों की अपेक्षा, तो आपको कब्ज है। या फिर कह सकते हैं कि हफ्ते में आप 2 या 3 बार ही मल त्याग कर पा रहे हैं तो आपको कब्ज है। इस कब्ज की वजह से आपको बहुत सारी समस्याएं हो सकती है, जैसे बवासीर, भगंदर या कह सकते हैं पाइल्स, फिस्टुला जैसी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। इसके अलावा मैं अगर मैं आपको बताऊं कि जिस इंसान को कब्ज होता है उस इंसान का किसी काम में मन नहीं लगेगा। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, यदि आप कोई जॉब करते हैं तो आपको उस काम में मन नहीं लगेगा, आपको रक्त दोष हो सकते हैं, आपको चर्म रोग तक हो सकता है इस कब्ज की वजह से, क्योंकि आप पूरे दिन आलस से भरपूर रहोगे। और इस मानसिक असंतुलन की वजह से दूसरी बीमारी भी आपके शरीर के अंदर आ जाती है। तो इस कब्ज को दूर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब जानते हैं कब्ज के कारणों के बारे में। कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः अगर कारणों को गिनाना चाहूँ तो सबसे पहला कारण है आपके पानी का। हो सकता है कि आप पानी बहुत कम पी रहे हैं, पानी अगर पी रहे हैं तो आप ठंडा पानी पी रहे हैं, पानी गलत तरीके से पी रहे हैं। हो सकता है कि आप पानी खाना खाने के एकदम बाद पानी पी रहे हैं, खाना खाने के से एकदम पहले पानी पी रहे हैं, तो गलत तरीके से पानी पीना भी इस कब्ज का एक कारण हो सकता है। इसके अलावा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से होता ये है कि आपका जो खान पान है वो अनियमित हो गया है। आज आपने दोपहर का भोजन किया 2 बजे तो कल आप कर रहे हैं 5 बजे। जो ये अनियमित आहार है ये भी कब्ज का कारण बन सकता है। इसके अलावा खान पान में एक कारण ये भी है, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पैकेज फूड आप खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, या कह सकते हैं फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, मैदे से बनी हुई चीज़ें जो होती हैं उनका आप सेवन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो आपको कब्ज हो सकता है। इसके अलावा कब्ज के कारणों में एक मुख्य कारण ये भी है कि आपका जो शारीरिक श्रम है वो नगण्य है। अगर आप फिजिकली इनएक्टिव हो, फिजिकली एक्टिव नहीं हो, तो आपको कब्ज बिल्कुल होगा। क्योंकि यदि हम खा तो अच्छे से रहे हैं और हम उसके अकॉर्डिंग अपनी फिजिकली एक्टिव नहीं है, तो हमारी जो आंत्र है, हाँ जो इंटेस्टाइन है, वो भी एक्टिव नहीं हो पाती और हम कब्ज के शिकार हो जाते हैं। तो फिजिकली एक्टिव होना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक कारण ये भी देखा गया है कि कब्ज पीढ़ी दर पीढ़ी भी होता है, मतलब कब्ज जेनेटिकली भी हो सकता है। यदि आपके बाबा में या पापा में है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको कब्ज होगा। तो ये कुछ कारण थे कब्ज के, इसके अलावा भी अन्य कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य कारण यही है जिनकी वजह से कब्ज हो सकता है। अब बात करते हैं कब्ज के निवारण के बारे में। अब कब्ज के निवारण को जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि निवारण को मैं मुख्यतः 3 भाग में आपको बताना चाहूँगा। पहला, मैं आपको बताऊँगा कुछ नुस्खे, कुछ औषधि जिनका आपको प्रयोग करना है। दूसरा, आपको एक डाइट प्लान बताऊँगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आपको सुबह शाम तक अपनी डाइट को कैसे फॉलो करना है। और उसके पश्चात मैं आपको कुछ छोटी मगर जरूरी बातें बताऊंगा जिसका आपको ध्यान रखना होगा। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन सी औषधि इस कब्ज में आप प्रयोग में ला सकते हैं। जो सबसे पहली औषधि कब्ज के मरीज के लिए फायदेमंद हो सकती है वो है त्रिफला। त्रिफला की महिमा कुछ इस प्रकार है कि त्रिफला की प्रशंसा करते हुए महर्षि वाघबड़ जी ने अकेले त्रिफला के ऊपर 120 से ज़्यादा श्लोक लिखे हैं। त्रिफला में होता है हरड़, बहेड़ा, आंवला, जिसमें जो आंवला होता है वो आपके वात रोग को दूर करता है, हरड़ आपके पित्त रोग को दूर करता है, वहीं पर बहेड़ा आपके कफ रोग को दूर करता है। अब जो त्रिफला होता है उसमें हरड़, बहेड़ा, आंवले का जो अनुपात होता है वो 1, 2, 3 होता है, लेकिन बाजार में जब आप जाते हैं तो मैक्सिमम देखने में ये मिलता है, जितने बाजार में त्रिफला मिलता है मैक्सिमम, उसमें जो हरड़, बहेड़ा, आंवला वो समानुपात में होता है। मतलब जितनी मात्रा में उसमें हरड़ होगा उतनी मात्रा में उसमें बहेड़ा होगा और उतनी मात्रा में उसमें आंवला होगा। लेकिन जो समानुपात वाला जो त्रिफला है वो बहुत कम रोगों में ही हमें फायदा करता है।
हमें जो त्रिफला लेना है वो 1-2-3 के अनुपात में लेना है। मतलब यदि आप घर पर त्रिफला बना रहे हैं तो अगर उसके अंदर हरड़ 100 ग्राम है तो बहेड़ा 200 ग्राम होगा, वहीं पर आंवला 300 ग्राम होगा, तो 600 ग्राम का त्रिफला आपका बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है, जब भी आप त्रिफला लो तो उसमें हरड़ बहेड़ा आंवले का अनुपात 1-2-3 होना चाहिए। अब बात करते हैं त्रिफला लेना कैसे है। महर्षि वाघभट जी ने त्रिफला लेने के 2 तरीके बताए हैं। आप सुबह के समय त्रिफला ले सकते हो खाली पेट गुनगुने पानी के साथ में या 1 चम्मच गुड़ के साथ में, या फिर आप शाम के समय त्रिफला ले सकते हो रात के डिनर के बाद में गर्म दूध या गुनगुने पानी के साथ में। अब दोनों ही तरीकों से लिए गए त्रिफला के अपने अलग अलग फायदे हैं। यदि आप त्रिफला लेते हो सुबह के समय, तो सुबह के समय लिया गया त्रिफला आपके शरीर के अंदर पोषण का काम करता है। मतलब जो आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो कमी है उसकी पूर्ति करता है, या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के डाइजेशन में आपकी हेल्प करता है। अगर आप त्रिफला शाम के समय लेते हो तो वो त्रिफला आपके शरीर के अंदर रेचक का काम करता है, मतलब कि आपकी कब्ज दूर करता है, आपका पेट साफ करता है। तो आपको त्रिफला शाम को लेना है, ठीक है। सुबह के समय उस त्रिफला उसी को लेना जो स्वस्थ है, क्योंकि पोषण भी तो उसी का होगा ना जिसका पेट साफ होगा, और पेट किसका साफ होगा, जो स्वस्थ होगा। और स्वस्थ होने की एक निशानी यह भी है कि जो टॉयलेट से जितना जल्दी बाहर आ जाए वो उतना ही स्वस्थ है। मतलब कि आप टॉयलेट के अंदर गए, आप फ्रेश हुए और कुछ ही मिनटों में आप बाहर आ गए, तो कह सकते हैं कि आप स्वस्थ हैं। लेकिन वहीं पर आपको दूसरों की अपेक्षा ज़्यादा समय व्यतीत करना पड़ रहा है टॉयलेट के अंदर, तो कह सकते हैं कि आप अस्वस्थ हैं। तो ध्यान रहे, यदि आपको कब्ज है या पेट से संबंधित कोई समस्या है तो त्रिफला आपको रात में लेना है। रात को अपना डिनर अच्छे से कर लो, उसके कुछ देर बाद 1 गिलास दूध लो या फिर 1 गिलास गर्म पानी लो या गुनगुना पानी लो, उसके साथ में 1 चम्मच त्रिफला आपको अच्छे से ले लेना है। तो ये तरीका था आपको त्रिफला लेने का। अब चलते हैं अगले नुस्खे पर। अगला नुस्खा कुछ इस प्रकार है कि आपको अजवाइन, सौंफ, जीरा, काला नमक और हींग का एक नुस्खा बनाना है। उसमें जो अनुपात होगा वो इस प्रकार होगा कि आपको 50 ग्राम अजवाइन लेनी है, 50 ग्राम आपको जीरा लेना है और 50 ग्राम ही आपको सौंफ लेनी है। उसमें आपको 25 ग्राम काला नमक और 5 ग्राम उसमें हींग मिलाना है। उसको अच्छे से पीस लो। पीसने के पश्चात 1 चम्मच या आधा चम्मच ये जो नुस्खा है आपको रात के डिनर के बाद आपको ले लेना है गुनगुने पानी के साथ में। तो ये भी आप कर सकते हैं। अगर ये नुस्खा बनाने में आपको तकलीफ हो रही है या आपके पास सामान नहीं है तो आप एक काम और कर सकते हैं कि आधा चम्मच अजवाइन लो और 1 चम्मच गुड़ लो, उन दोनों को आपस में पीस लो, या पीस नहीं सकते तो मुंह के अंदर रखो, चबाओ अच्छे से। चबाने के बाद उसके ऊपर पानी पी लो। तो ये नुस्खा भी आप अपना सकते हो। अब आगे चलते हैं। आगे एक तरीका ये भी है कब्ज को दूर करने का। वो इस प्रकार है कि 1 गिलास गर्म दूध लो, उसको अच्छे से उबालो। उबालते दूध में 15 ml आपको अरंडी का तेल मिलाना है। देसी अरंडी का तेल होना चाहिए। और जब वो उबल जाए, अच्छे से पक जाए, तो उस दूध को आपको पी लेना है। और जब आप सुबह के समय उठोगे तो आप देखोगे कि आप अच्छे से फ्रेश हो पाओगे। तो ये तरीका भी आप अपना सकते हो। इसके अलावा एक आखिरी तरीका ये भी है कि 1 गिलास गर्म दूध में आप 1 चम्मच देसी गाय का घी मिला सकते हो। इसको रात के समय डिनर के बाद में आप पी सकते हो। तो ये कुछ नुस्खे थे। ऐसा नहीं है कि आपको सारे ही नुस्खे अपना एक साथ आजमाने हैं कि आप त्रिफला ले रहे हो, अजवाइन का भी नुस्खा ले रहे हो, गर्म दूध के साथ में आप 15 ml अरंडी का तेल मिला रहे हो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इसमें से आपको त्रिफला ही आपके काम आ जाएगा। लेकिन कुछ मेडिकल कंडीशन ऐसी होती है जिसमें त्रिफला लेने को मना किया जाता है, तो उस कंडीशन में आप त्रिफला को अवॉइड कर सकते हो। और आने वाले जो नुस्खे हैं, अजवाइन का जो नुस्खे मैंने बताए हैं, दूध के साथ मैंने अरंडी का तेल बताया, इनमें से किसी एक को आप अपना सकते हो। तो ये तो थी औषधि की बात। अब एक बात ध्यान रहे, अकेली औषधि इस कब्ज को जड़ से ख़त्म नहीं कर सकती है अगर आप अपनी गंदी आदतों को दूर ना करो। तो कुछ आदतें हैं आपको दूर करनी है। अब मैं आपको डाइट प्लान बताता हूँ जो आपको अपने प्रयोग में लाना है दैनिक जीवन में, जो आपकी बहुत ज़्यादा सहायता करेगा। तो स्टार्ट करते हैं मेरा डाइट प्लान। डाइट प्लान आप इस प्रकार है कि जब आप सुबह के समय उठते हो 5 या 6 बजे, सबसे पहले आप अच्छे से उठो। आपको ऑयल पुलिंग करनी है, ऑयल पुलिंग कर लो। ऑयल पुलिंग करने के पश्चात आपको 2 या 3 गिलास आपको गर्म पानी करने हैं। गर्म पानी को सुबह के समय घूट घूट कर पीना है, ठीक है। जब आपने गर्म पानी घूट घूट कर पी लिया, उसके बाद आप अच्छे से फ्रेश हो जाओ। अगर फ्रेश नहीं भी हुए कोई बात नहीं है। उसके बाद आपको अपने शरीर को आधा 1 घंटा देना है। अब उस आधा 1 घंटे में आपको क्या करना है, आराम से बैठ जाओ, सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन, किसी भी सुखपूर्वक स्थिति में। और सबसे पहले आपको करना है भस्त्रिका। भस्त्रिका आपको 5 मिनट करनी है। उसके पश्चात आपको करना है कपालभाति। कपालभाति आपको 10 मिनट करना है। 5-10 मिनट आपने कर लिया। उसके पश्चात आपको योगासन करने हैं कुछ। मैं 4 या 5 योगासन आपको बता देता हूँ जो आपकी हेल्प करेंगे। सबसे पहले आपको करना है बद्धकोणासन, उसके बाद उत्तान पादासन, उसके बाद अर्धमतेश्चंद्रासन,
उसके बाद पवन मुक्तासन और फिर आपको हलासन करना है। जितने भी आसन मैंने आपको बताए हैं ये 2 या 3 मिनट आप कर लो, काफ़ी है। अगर इसके बाद आपके पास टाइम बचता है तो इसके पश्चात आपको सूर्य नमस्कार करना है। सूर्य नमस्कार आपके ऊपर है, आप कितने देर करना चाहो। इन सभी आसन प्राणायाम की वीडियो यूट्यूब पर ऑलरेडी पड़ी है, आप एक कीवर्ड सर्च कर सकते हो। और भस्त्रिका आपको नहीं पता तो भस्त्रिका सर्च करो, मिल जाएगी। बाबा रामदेव की मिल जाएगी, दूसरे योग ऋषि है उनकी मिल जाएगी, तो आप ये कर सकते हो। बाकी अगर मेरे से हो पाएगा तो मैं कुछ फुटेज डाल दूंगा, अगर पॉसिबल हो पाएगा तो। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई मेरा तो पेट साफ नहीं है तो आसन करना सही रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, पेट अगर आपका साफ नहीं है, आपका मल आपके पेट के अंदर अभी भी है, तो आप आसन कर सकते हो, लेकिन आप वे आसन नहीं कर सकते जिसमें आपके गुदा द्वार का संकुचन हो। उसमें होता ही है कि आपका जो मल है ऊपर की तरफ जाने लगता है, तो उस स्थिति में आपको वही आसन करने हैं जिसमें आपके गुदा द्वार का संकुचन ना हो। अब वे कौन कौन से आसन है जो आपको नहीं करने चाहिए ऐसी स्थिति में? तो वही आसन है जैसे आपका सर्वांगासन हो गया, आपका शीर्षासन हो गया। तो इन आसनों को आप ना ही करो तो सही रहता है। अगर आपके पेट में भी मल है, आपने अच्छे से आपने मल त्याग नहीं किया है। इसके 30 मिनट या 40 मिनट बाद आप अच्छे से नहा लो। नहाने के बाद आपको फल का जूस पियो 1 गिलास। जूस पीने के बाद आपको 2 या 3 तरह के फ्रूट्स लेने हैं, उनको आपको खाना है। अभी आपने कर लिया, इसके बाद आप क्या करो, अभी रात के टाइम भिगोई हुई आपको 2 या 3 अंजीर, 10 मुनाके, 10 किशमिश आपको खाने हैं। ये आपने कर लिया तो आपका ये सुबह का ब्रेकफास्ट हो गया। इसके बाद अगर आपको भूख बचती है तो आप अच्छे से अपना जो ब्रेकफास्ट है वो कर लो। अगर ना भी करो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि अभी आपको कब्ज है। तो 2 या 3 दिन अगर सुबह के समय इतना भी कर ले तो काफ़ी है। लेकिन अगर अच्छे से आप फ्रेश हो चुके हो सुबह के टाइम, तो आप अच्छे से अपना सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो कर सकते हो। जब आप दोपहर का खाना खाने बैठो तो सबसे पहले आपको एक प्लेट सलाद की लेनी है। उसमें आप खीरा ले सकते हो, मूली ले सकते हो, गाजर ले सकते हो, टमाटर ले सकते हो। इसका क्वांटिटी ये रहेगी, आपको 300-400 ग्राम आपको सलाद ले लेना है। सलाद ध्यान रहे कम से कम 2 तरह का सलाद हो, या तो उसमें खीरा हो, टमाटर हो, दोनों हो, या फिर गाजर हो या मूली हो, कोई भी 2 तरह के सलाद आपको लेने हैं, उनको अच्छे से खाना है। अब आपने ये सलाद आपने ले लिया, 300-400 ग्राम आपने सलाद खा लिया। इसके बाद आपको अच्छे से अपना लंच कर लेना है। लंच में ध्यान रहे कि हरी सब्जी का प्रयोग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। और जब सब्जी आप बनवाते हो, जो भी आपके घर में सब्जी बनाता है, तो उनसे ज़रूर कहो कि सब्जी में अजवाइन, हींग और जीरा का प्रयोग जरूर हो। और दोपहर के टाइम कोशिश करो कि दही का प्रयोग आप करो अपने लंच में। जब आपने लंच अच्छे से अपना कर लिया तो लंच करने के बाद आपको 5 से 10 मिनट अपना वज्रासन करना है। और वज्रासन करने के बाद अगर आपके पास टाइम है तो आधा या 1 घंटे की झपकी ले लो। ये बहुत ज़्यादा फायदा करेगा आपको, आपके पेट के पाचन के लिए। और न जाने कितनी समस्या को दूर कर सकता है। इसके ऊपर रिसर्च भी हो रही है। यहाँ तक कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, बीपीओ सेक्टर है, उसमें चीज़ लागू की जा रही है आज के समय में, कि दोपहर के समय में कि अपने एम्प्लॉयज़ को आधा 1 घंटे की झपकी दे दी जाए, मतलब कि अच्छे से नींद ले ले, या कह सकते हैं कि पावर नैप ले ले। तो ये चीज़ हो रही है क्योंकि रिसर्च में प्रूव हो चुका है कि दोपहर के समय ली गई झपकी आपको बहुत ज़्यादा फायदा करती है, बहुत सारे रोगों में आपको फायदा करती है। तो ये आपने कर लिया। अब जब रात के समय आप खाना खाते हो तो ध्यान रहे कि 6-7 बजे तक अपना खाना खा लो, क्योंकि वाघभट जी कहते हैं कि जब आप खाना बनाते हैं तो उसमें सूर्य का प्रकाश और पवन का स्पर्श होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि ऐसा नहीं है तो आप वो खाना मत खाओ, ये वाघभट जी कहते हैं। आपके ऊपर है आप उसको कितना फॉलो करते हैं। रात का जो खाना है वो कोशिश करो हल्का हो, जितने हल्के से हल्का खाना हो वो अच्छा रहेगा आपके लिए। जब आप रात का डिनर कर लो तो रात का डिनर करने के बाद आपको फिर वज्रासन करना है। और वज्रासन करने के बाद में आपको वज्रासन कितनी देर करना है, 5 से 10 मिनट करना है। और वज्रासन करने के बाद में आपको 5 से 10 मिनट आपको वॉक करना है। अच्छे से घूमो, थोड़ा पैदल चलो, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब अच्छे से घूम लिए उसके आधा 1 घंटे बाद आप 1 गिलास दूध लो या गुनगुना पानी लो। उसके साथ आपको 1 चम्मच त्रिफला की ले लेनी है। अगर कुछ मेडिकल कंडीशन आपके साथ में ऐसी है कि आप त्रिफला नहीं ले सकते तो जो आगे जो मैंने आपको नुस्खे बताए थे, औषधियाँ बताई थी, उनका प्रयोग में कर सकते हो। अब आपने त्रिफला ले लिया दूध के साथ में, गर्म पानी के साथ में, उसके पश्चात 1 या 2 घंटे बाद अच्छे से सो जाओ, नींद ले लो। और ये एक चीज़ का ध्यान रहे कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सो, क्योंकि जितना जल्दी आप सोओगे उतना जल्दी आप उठोगे। तो जल्दी सोना जल्दी उठना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये बातें हमारे बड़े बुजुर्ग हमें कह के गए हैं और ये बातें हमें मजाक लगती है। और मजाक लगने का परिणाम ये है कि हमारा खुद का मजाक बन गया है, क्योंकि इतनी सारी बीमारियों ने हमें घेर लिया है कि हमें खुद भी नहीं पता है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखो, जल्दी सो जाओ, जल्दी उठ जाओ। और ध्यान रहे रात के खाने के बीच में और सोने के बीच में कम से कम 2-3 घंटे का अंतर आपका होना ही चाहिए। तो ये था आपका डाइट प्लान। मैं कुछ छोटी मगर ज़रूरी बातें बताने वाला हूँ जिनका आपको ध्यान रखना है। पहले ये मैंने बता भी दिया होगा कि आपको पानी का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि पानी आपको कम पानी नहीं पीना है। पानी आपको अपनी बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग पानी पीना है। ध्यान रहे कि अपने आसपास पानी की बोतल रख लो, क्योंकि अल्टीमेटली हम हैं क्या, हम आधे से ज़्यादा पानी ही तो है। 70% हम पानी है।
और आपको पता है कि कहीं ना कहीं सेम नेचर की चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। तो जब बोतल आप अपने आसपास रखोगे तो आप देखोगे कि आपकी पानी पीने की जो हैबिट है पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो एक बोतल अपने आसपास रखो, हमेशा पानी जब भी पियो तो गुनगुना पानी पियो, या फिर पानी का जो टेम्परेचर है आपकी बॉडी के टेम्परेचर से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। दूसरी बात, जब आप पानी पीते हैं तो पानी आप घुट घुट कर पिए, पानी को आपको एकदम से निगलना नहीं है। और जब आप खाना खाते हैं और आपको प्यास लगती है तो खाना खाने में और पानी पीने के बीच में 40 मिनट का गैप होना ही चाहिए। यदि आप पानी पी रहे हैं खाना खाने के बाद तो खाना खाने के 40 मिनट बाद ही पानी पियो। यदि आप पानी पी रहे हैं खाना खाने के पहले तो 40 मिनट पहले ही पानी पियो। मतलब खाना खाने में पानी पीने में 40 मिनट का गैप होना चाहिए। अगली बात यह है, जब भी आप खाना बनवाते हैं तो खाने में सफ़ेद नमक का प्रयोग बिल्कुल मत करो। और इस बात को समझाने के लिए दोहे के रूप में हमें बताया भी गया है कि पहला स्थान है सेंधा नमक, पहाड़ी नमक सुजान, सफ़ेद नमक है सागरी, ये तो जहर समान। मतलब कितने अच्छे तरीके से एक दोहे के रूप में आयुर्वेद के नियम को हमें समझाया गया है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। जब आपका खाना बनकर तैयार हो जाता है तो उसके 48 घंटे के अंदर अपना खाना कर लेना चाहिए। और जब आप आटा पिसवाने जाते हैं तो ध्यान रहे कि 15 दिन से ज़्यादा पुराना आटा नहीं होना चाहिए। ऐसा आयुर्वेद के नियमों में लिखा हुआ है। अब वो आपके ऊपर है, आप इसको कितना फॉलो कर पाते हैं। अपने डेली रूटीन में एक चीज़ को गौर करो कि ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पैकेज्ड फूड आप खा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप जो बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड आप खा रहे हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि आपके खाने के अंदर मैदे का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड इंक्लूड कर रहे हैं और आपका इस तरफ ध्यान भी ना हो। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है खाना खाते समय। घर का शुद्ध सात्विक भोजन आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, आपके पेट के लिए। एक बात आपने कभी गौर की होगी कि हमारी जीभ कभी भी अस्वस्थ नहीं होती, जीभ कभी बीमार नहीं पड़ती, क्योंकि हम जिंदगी भर जीभ की सुनते हैं। पेट की सुनना शुरू कर दो, पेट भी कभी बीमार नहीं होगा। कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट की भी आप हेल्प ले सकते हो। एक हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट है, जो हमारी फिंगर होती है, जहाँ पर हमारा नाखून होता है उसके नीचे की तरफ, ये दोनों साइड में आप इसको दबा सकते हो। और उसको दबाने के लिए कुछ टूल्स आते हैं। मैं किस टूल का प्रयोग करता हूँ ये है, आप देख सकते हो। इतना काफ़ी, अगर आप इतना कर लो इसको तो इस एक्यूप्रेशर पॉइंट की हेल्प से भी आप अपने पेट की समस्या को दूर कर सकते हैं। क्योंकि एक्यूप्रेशर के रिजल्ट है उसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, तो उसकी भी आप हेल्प ले सकते हैं। आगे चलते हैं। कोशिश करो आप कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लो। यदि आपकी नींद अच्छे से पूरी नहीं हो रही है तो बहुत कम चांसेस है कि आपका पेट भी साफ होगा। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको अच्छे से बनाए रखना है। ऐसा ना हो कि आपका शारीरिक श्रम जो है वो नगण्य हो बिल्कुल। तो आपको दिन में योगासन, प्राणायाम या कुछ भी एरोबिक एक्सरसाइज आपको करनी ही है, ताकि आपकी जो बॉडी है वो एक्टिव रहे, आपकी जो इंटेस्टाइन है वो एक्टिव रहे खाना पचाने के लिए। जब आप पेट भरकर खाना खा लेते हैं तो उसके बाद में कोशिश करो कि कोई भी वातनाशक वस्तु का आप सेवन जरूर करें। जैसे आप एक गुड़ की डेली खा सकते हैं, आप सूंठ ले सकते हैं, पान का पत्ता प्रयोग में ला सकते हैं, आप अजवाइन आप चबा सकते हैं। ये सब वस्तुएं हेल्प करती है आपके भोजन को अच्छे से पचाने में और वात रोगों को दूर करने में। जब आप वॉक करते हो खाना खाने से पहले तो वो एज ए एक्सरसाइज के रूप में आपकी हेल्प करता है। वहीं पर जब आप वॉक करते हो खाना खाने के बाद में तो बॉडी को रिलैक्स करता है, रिलैक्सेशन के रूप में आपकी हेल्प करता है। और रिलैक्सेशन से मेरे को याद आया कि आपको अपनी बॉडी को रिलैक्स रखना है। यदि आपको कब्ज है, आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, मेंटल प्रेशर किसी बात का नहीं लेना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो बहुत ज़्यादा कम चांसेस है कि आप इस कब्ज की बीमारी से बाहर आ पाओ। लोगों को 10-10 साल पुराना कब्ज हो जाता है और उनको उस कब्ज की आदत लग जाती है। मैं देखता हूँ कि आधा घंटा लग जाता है लोगों को फ्रेश होने में। ये हम बात नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है कि बीमारी जो है ये कब्ज़ की, इसको पहले ही ख़त्म कर ले जाए। तो कुछ बातें थी, डाइट प्लान था, कुछ औषधियाँ थी जो मैंने आपको बताई, जिनकी सहायता से आप अपने इस कब्ज़ की बीमारी को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। यदि आपने इन बातों का अच्छे से फॉलो कर लिया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये कब्ज़ की बीमारी आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आपको किसी दूसरी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। जो बातें इस वीडियो के अंदर बताई है उनको अच्छे से फॉलो करो। अगर आप फॉलो करोगे आपको कुछ दिनों के अंदर ही आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो यही था बस इस वीडियो में। आशा है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। यदि आपका कुछ सुझाव है या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, आपका कोई डाउट है, तो नीचे कमेंट बॉक्स है, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। और हमसे जुड़ने के लिए, इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।